नॉट मैथ बी हिस्ट्री में हम आ गए हैं विद अनदर प्रॉब्लम नंबर 3, कैलकुलेटिंग एरिया इनक्लोज बाय वन पेटल. हाउ वी विल कैलकुलेट द एरिया इनक्लोज बाय वन पेटल ऑफ द रोज कर्व व्हेन वी हैव द गिवन इक्वेशन ऑफ रोज कर्व इज r इक्वल टू 2 sin 3 ऑफ थीटा. सो हमें करना है एरिया फाइंड करना है, यानी यहाँ पर इंटीग्रल यूज़ होगा, एरिया का जो है फॉर्मूला यूज़ होगा. अब हम लोग यहाँ पर न्यू चीज़ों की तरफ आ गए हैं, ठीक है. सो अब हम लोग करेंगे एरिया को कैलकुलेट ऑफ वन पेटल, यानी हमारे पास एक ही पेटल है. एक पेटल की जो है हम लोग बहुत ही छोटी सी एग्जाम्पल कर चुके थे कि जब एक पेटल होता है तो हमारे पास जो है हमारा कर्व कैसे बनता है, रोज कर्व कैसे बनता है. तो नाउ इट्स टाइम कि हम लोग एरिया भी फाइंड करेंगे और किस चीज़ का, वन पेटल का फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें जो है वो फाइंड करनी होती है जब भी हम लोग रोज कर्व को यूज़ करते हैं. सो सोल्यूशन में कुछ चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, जैसे कि हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है नंबर ऑफ पेटल्स को, ठीक है. तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई नंबर ऑफ पेटल्स, ठीक है. देन हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, डिटरमाइन करेंगे पीरियड ऑफ वन कंप्लीट साइकिल की, ठीक है. सो उसके बाद हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे पीरियड ऑफ वन कंप्लीट साइकिल, क्या हमारे पास वन कंप्लीट साइकिल क्या है, ठीक है. एंड देन हम लोग जो है रेंज फाइंड करेंगे, रेंज ऑफ थीटा फॉर वन पेटल, ठीक है. तो सबसे पहले ये तीन चीज़ें हैं जो हम लोग सोल्यूशन से पहले, कैलकुलेशन से पहले स्टार्ट में जो है डिफाइन करेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ पेटल्स क्या है और एक कंप्लीट साइकिल की पीरियड क्या है हमारे पास, और रेंज ऑफ थीटा जो है वो हमारे पास फॉर द गिवन इक्वेशन दिस 2 sin 3 थीटा के लिए क्या है. तो सबसे पहले नंबर ऑफ पेटल्स की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ईजी है. यहाँ पर हमारे पास क्या है, r इक्वल टू हमारे पास होता है a sin k थीटा, जिसमें अगर हम लोग ये न्यू इक्वेशन को कंपेयर करें तो r इक्वल टू 2 sin 3 थीटा. मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ पेटल्स क्या होंगे, 3 होंगे, k इक्वल टू 3. तो नंबर ऑफ पेटल्स हमारे पास क्या हुए, नंबर ऑफ पेटल्स हमारे पास हुए 3 बिकॉज 3 इज द ऑड, ठीक है. और हमें हमेशा ये भी बताना है कि k इज ऑड, यहाँ पर लिखेंगे सेंस k इज ऑड, k इज ऑड. तो नंबर ऑफ पेटल्स हमारे पास 3 हुए, ठीक है. तो ये तो हो गई नंबर ऑफ पेटल्स की बात. नाउ हम लोग को थीटा, जब हम लोग जो है एरिया फाइंड करते हैं तो उसमें हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसमें हम लोग को जो है लिमिट लगानी होती है इंटीग्रल की. तो उसके लिए हमें थीटा चाहिए होता है, ठीक है ना. सबसे पहले मैं एरिया का फॉर्मूला बता देती हूँ. एरिया इनक्लोज बाय वन पेटल, सिर्फ ये एक पेटल के लिए नहीं होता, ये एरिया का फॉर्मूला है, ये हर एरिया के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. a इक्वल टू 1/2 एंड यहाँ पर होता है हमारे पास अल्फ़ा बीटा एंड आर स्क्वेयर डी ऑफ थीटा. ये जो अल्फ़ा और बीटा होते हैं हमारे पास थीटा होता है, इसको हम थीटा 1 और थीटा 2 भी कह सकते हैं या अल्फ़ा बीटा भी बोल सकते हैं, इट्स अवर ओन चॉइस. सो ये जो अल्फ़ा और हमें बीटा जो है ये हमें खुद फाइंड करना होता है, हमें गिवन बहुत कम ही होता है, ठीक है. तो अभी हमें नहीं गिवन तो हम लोग इसको फाइंड करेंगे, ठीक है. तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे. सबसे पहले जो है हम लोग अपने गिवन इक्वेशन की तरफ जाएंगे और ये फाइंड करेंगे. r जो है वो हमें सिंपली, ये तो r है तो हम लोग इस पर r स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास ये r तो कंप्लीट हो जाएगा. सो सिर्फ यही चीज़ रहती है, हम लोग फाइंड करते हैं. चलिए ये है हमारे पास पीरियड ऑफ वन कंप्लीट साइकिल से हम लोग इसको फाइंड करेंगे. तो यहाँ पर लिखते हैं, सोल्यूशन को हटा देती हूँ मैं, यहाँ पर लिखते हैं डिटरमाइन द पीरियड ऑफ वन कंप्लीट साइकिल, ठीक है. वन कंप्लीट साइकिल, अगर हम लोग फंक्शन को देखें तो हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारे पास sin 3 थीटा. फंक्शन है sin
3 थीटा, यानी इसका जो कंप्लीट वन फुल पीरियड है वो क्या है, वो है 3 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कंप्लीट वन फुल पीरियड when 3 theta range from 0 to 2 पाई। यानी एक पूरा का पूरा हम लोग ये सर्कल ले रहे हैं और हमें पता होता है कि जब भी हम लोग होल सर्कल यूज़ करते हैं तो वो कहाँ आता है, 0 से शुरू होता है और 2 पाई पे ख़त्म होता है। एक कंप्लीट सर्कल के लिए हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या वैल्यू यूज़ करते हैं, 0 to 2 पाई। और ये जो हम लोग रोज कर्व बनाते हैं ये भी हम लोग कंप्लीट सर्कल में बनाते हैं। ठीक है, ये बात तो होप कि क्लियर हो सबको। अब यहाँ पर हमारे पास रेंज है 3 थीटा और हमें बोल रहे हैं कि इसका जो कंप्लीट पीरियड है वो क्या है, वो है 0 से 2 थीटा। तो हमारे पास जो थीटा की रेंज होगी वो क्या होगी, तो अगर हम लोग थीटा की रेंज देखें तो वो हमारे पास क्या होगी, 2 पाई बाय 3। ठीक है, सो हमारे पास क्या होगी, एक मिनट यहाँ पर लिख देते हैं, देयरफॉर थीटा रेंज फ्रॉम 0 to 2 पाई बाय 3। ये जो थीटा के साथ हमारे पास लगा है 3, इसको हम लोग नीचे लिख देंगे 2 पाई बाय 3। ठीक है, तो 0 से 2 पाई बाय 3 जो होगी वो हमारे पास वन फुल पीरियड होगा इस साइन फंक्शन का। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ये तो चले फुल पीरियड हो गया, तो भाई थीटा कहाँ से लेंगे, ये तो हम सिर्फ फुल उसकी बात कर रहे हैं ना कि फुल सर्कल जो होगा वो हमारे पास इतनी लेंथ में होगा। लेकिन अब अगर हम लोग थीटा देखें तो चलिए थीटा को फाइंड करते हैं, यहीं से फाइंड करेंगे। तो इसकी कॉन्सेप्ट को ज़रा सा ध्यान से देखिए। अगर हम लोग साइन का फंक्शन देखेंगे तो वो कंप्लीट जो एक सर्कल बनाएगा तो वो कहाँ बनाएगा, 0 से 2 पाई तक। अगर 3 थीटा हमें रेंज में गिवन हो, ठीक है, तो 3 थीटा गिवन है तो हम क्या करेंगे, 0 से हमारे पास 2 पाई बाय 3 पूरा का पूरा हमारे पास एक सर्कल होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं थीटा की तरफ। ये जो थीटा का काम है ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको समझ आ गया ना तो फिर आसान काम है। ठीक है, तो बस इसको एक ट्रिक होगी और आपने बस समझ लेना है। तो रेंज ऑफ थीटा फॉर वन पेटल, ठीक है, अब वन पेटल के लिए हम लोग रेंज करेंगे। सिंस हमारे पास जो था हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 पेटल्स हैं, तो यहाँ पर लिखती हूँ मैं, थोड़ी सी थ्योरी भी साथ साथ लिख रही हूँ ताकि आपको समझ आए। सेंस हमारे पास, सिंस देयर आर 3 petals, each petal occupies 1/3 of the total of theta in पीरियड। अब हमें पता है कि अगर हम लोग पूरा का पूरा एक ले रहे हैं तो इसको हम लोग 3 हिस्सों में बांट लेना है, बिकॉज पत्ते जो है वो हमारे पास 3 है, पेटल जो है वो हमारे पास 3 है। तो हम क्या करेंगे, एक रेंज हो, हम लोग ऐसे तो नहीं कर सकते एक इधर बना ले, एक इधर बना ले, एक इधर बना ले, भाई ये तो रह गया ना, नहीं, हमने क्या करना है, हम यूँ बनाएंगे 1 पेटल, 2 पेटल एंड 3 पेटल। मतलब ये जो है हमारे पास इसकी रेंज जो होगी वो अब अलग अलग हिस्सों में जाएगी। एक पेटल सिर्फ एक जगह पे नहीं रहेगा, एक कोऑर्डिनेट में नहीं रहेगा, वो जो है कोऑर्डिनेट शेयर करेंगे। अगर ये 4 पेटल होते तो एक एक कोऑर्डिनेट बना के काम खत्म हो जाता, बट अब हमारे पास जो है वो क्या है, वो 3 पेटल है। तो हम लोग ये नहीं कर सकते कि 1, 2 और 3, नहीं, इस कोऑर्डिनेट को भी तो यूज़ करना है, बिकॉज होल सर्कल यूज़ करता है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे बनाएंगे 1 पेटल, 2 पेटल एंड 3 पेटल। ठीक है, तो देखिए एक दूसरे के हिस्से जा रहे हैं इसमें। ठीक है, मैंने इतना ज़्यादा खूबसूरत तरीके से नहीं बनाया, आप अच्छे तरीके से बनाइएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या हो रहा है, 0 से 2 पाई हमारे पास जो था पूरा का पूरा एक सर्कल था। अब हमारे पास 1/3 के फॉर्म में इसको लेना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया था, फिर हमने बोला था कि 0 से हमारे पास हो जाएगा 2 पाई बाय 3। और अगर हम लोग 2 पाई बाय 3 का जो है वो एक हिस्सा निकालें तो क्या होता है, 0 to क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई बाय 3 हो जाएगा। तो हमारे पास रेंज आ गई है थीटा की 0 से 2 पाई। ठीक है,
हो गया। अब यहाँ पर सबके होके समझ आ गई होगी कि अगर हम लोग 0 से 2π/3 और 2π का हिस्सा करेंगे तो हमारे पास π/3 आ जाएगा। सही है। तो अब हमारे पास ईच पेटल का रेंज क्या होगा, 0 से 2π/3। तो यहाँ पर अब मैं लिख देती हूँ थीटा रेंज 0 to π/3। सो अब हमारे पास अल्फा और बीटा आ गया। दिस इज द अल्फा एंड दिस इज द बीटा। ठीक है, दिस इज द बीटा। अल्फा बीटा आ गया है। हमने जो है नंबर ऑफ पेटल्स देख लिया, हमने थीटा का रेंज देख लिया, हमारे पास आर गिवन है। तो चलिए अब इसको एरिया के फॉर्मूले में पुट करेंगे एंड वी विल गेट द एरिया ऑफ वन पेटल। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसमें जो है एरिया का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेटिंग एरिया। ठीक है, अब एरिया को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में लिखा था वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। A = 1/2 अल्फ़ा बीटा r² d ऑफ थीटा। इसमें पहले वैल्यूज डालते हैं, फिर इसको मैं जो है क्लीन करती हूँ बोर्ड को और फिर सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, A = 1/2 अपनी जगह पे रहेगा। अल्फ़ा बीटा क्या था, 0 से π/3 था, और r जो है हमारे पास गिवन है 2 sin 3 थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड डी ऑफ थीटा। अब यहाँ पर हम स्क्वायर खोलेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। वी विल सी व्हाट इज द एरिया ऑफ वन पेटल। चलिए इसको कैलकुलेशन ऊपर से मैं स्टार्ट करती हूँ ताकि हमारी कैलकुलेशन एक ही रिदम में चले। ठीक है, सो A = 1/2 0 to π/3 एंड R क्या था, वो था हमारे पास 2 sin 3 थीटा होल स्क्वायर डी ऑफ थीटा। तो चलिए इसमें हम लोग जो है वो स्क्वायर को खोल लेते हैं। ये हो जाएगा = 1/2 0 से π/3 तो रहेगा ही। ठीक है, अब चलिए इसको ओपन अप कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा तो 4, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 3 ऑफ थीटा विद डी ऑफ थीटा। अब हमें पता है कि कॉन्स्टेंट नंबर को तो हम जो है वो इंटीग्रेट कर नहीं सकते, तो कॉन्स्टेंट नंबर को हम बाहर निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा A 4/2 0 से π/3 लिमिट रहेगी। ठीक है, एंड ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 3 थीटा डी ऑफ थीटा। 4 दिस विल बी कैंसिल। A = 2 0 से π/3 साइन स्क्वायर 3 थीटा डी ऑफ थीटा। ठीक है, ये हो गया है ना। यहाँ पर जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे फॉर साइन स्क्वायर थीटा के लिए। ठीक है, और वो आइडेंटिटी क्या है, वो आइडेंटिटी है हमारे पास साइन स्क्वायर x = 1 - cos 2 थीटा 2x बोल सकते हैं एंड डिवाइड्स 2। ठीक है, और यहाँ पर ये जो 2 है ये एक जनरल 2 है हमारे पास। इस 3 को हम लोग नहीं ले रहे। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने 3 नहीं लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 3 को फिलहाल नहीं ले रहे। अब अगर मैं इस पूरे को इस 3 में यहाँ पर कन्वर्ट कर दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 3x = 1 - cos 3 2 6x डिवाइड्स 2। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा। और अगर मैं 3 भी ऐड कर दूंगी तो दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फॉर साइन स्क्वायर x। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये है। अगर मेरे पास 3 है यहाँ पर, ये तो 3 कांस्टेंट नया है तो मैंने फिर ये बना दिया। अब मैं इसको यहाँ पर यूज़ कर लूँगी। ठीक है, तो चलिए ऊपर चलते हैं, इसको हटा देती हूँ मैं, कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। मतलब स्टार्ट की हुई है बट जब तक फॉर्मूला पुट ना कर दो मुझे फीलिंग नहीं आती कैलकुलेशन की। 0 से π/3 था हमारे पास। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे 1 - cos 6 थीटा डिवाइड्स 2 एंड साथ में डी ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये हो गया है हमारे पास। नाउ आगे बढ़ेंगे और अगर देखें तो इस 2 को और 2 को कैंसिल कर देंगे। A डिवाइड्स 0 से π/3 1 - cos 6 थीटा एंड डी ऑफ थीटा। अब हम लोग यहाँ पर नॉर्मल जो इंटीग्रेशन होता है वो यूज़ कर लेंगे। अगर नॉर्मल इंटीग्रेशन की बात की जाए सो 1 का इंटीग्रल क्या होगा, 1 का इंटीग्रल होगा थीटा माइनस कॉस का इंटीग्रल क्या होता है, कॉस का इंटीग्रल होता है साइन। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 6 थीटा डिवाइड्स 6। दैट्स ऑल। हमारा जो है इंटीग्रेशन ख़त्म हो गया। 0 से π/3 जो होगी हमारे पास लिमिट रहेगी। लिमिट पुट करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे π/3 माइनस साइन 6 π/3 डिवाइड 6। ये हो गया माइनस
लोअर लिमिट फाइंड करेंगे माइनस 0 माइनस साइन 6 0 डिवाइड 6। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इसकी हमारे पास वैल्यू क्या आएगी। ऊपर चलते हैं। a इक्वल टू π/3 अपनी जगह पे रहेगा, माइनस यहाँ पर है हमारे पास साइन, ये हो जाएगा हमारे पास 2π। ठीक है, साइन 2π डिवाइड 6, साइन 2π हमें क्या देता है, वो देता है हमें 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/6 0। ठीक है, एंड माइनस 0 विल बी द 0, माइनस अगर हम लोग इसको देखें साइन 0 हमें 0 देता है तो हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू बची, a इक्वल टू π/3 एंड दिस इज द ऑल्सो 0 0 0, तो हमारे पास खत्म हो गया। एरिया हमारे पास क्या आ गया, एरिया आ गया हमारे पास π/3। सो द एरिया enclosed by one petal is π/3 एंड दैट्स ऑल। आज का हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। हाँ, वीडियो लेंथी है, बट अगर आपने अच्छे से समझना है इसको तो ये लेंथी वीडियो आपके बहुत काम आएगी और इससे आप काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स मिस्ट्री में आज हमने ये वाली मिस्ट्री सॉल्व की, होप के सबको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में इनसे पूछ सकते हैं। साथ ही आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट प्रॉब्लम। अल्लाह हाफिज़।